वेलकम टू उसना जरूरी है प्रेजेंटेड बाय अविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कैसे हैं आप सब? अगर आप सब खैरियत से हैं तो अपने लिए जोर से तालियां बजाइए जरा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, उसके बाद हेड ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हैं। लेकिन उससे पहले मैं चलूंगा अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस से हम पूछते हैं, सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं आज तक जो अविसिना के अंदर इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ, तो कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? सबसे पहले हम पूछते हैं, जुएब भाई बैठे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे यहाँ पर स्केच आर्ट भी हैं। जुएब भाई जरा बताइएगा किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं? अविसिना के अंदर पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अभी मैं बुलाने जा रहा हूं आपकी भरपूर तालियों के अंदर वन एंड ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट टैलेंटेड हेड ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, डॉक्टर रजा फकीर। खड़े रहिए सर जी। बैठने से पहले हमारे शो की रिवायत है कि ऑडियंस बैठी हुई है, बच्चे हैं ये आपके, तो इनको कोई एक छोटा सा मैसेज पहले दें। इनको सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। और दूसरी बात, सीनियर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि ज़्यादातर सीनियर ही बैठे हुए हैं और सर लोग भी बैठे हैं। तो ये आज ये जो फरहान हमारा सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, इसने इनिशिएटिव एक लिया है अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को एक्टिव करने के लिए। तो हम सबको चाहिए कि हम इसको सपोर्ट करें, और सबसे ज़्यादा हक जो है ना वो आप लोगों का बनता है, क्योंकि आप लोग मोस्ट सीनियर हैं। तो आप इनकी जो है ना वो लाजमी तालियां बजाइए हौसला डॉक्टर अफजाई फकीर करें। रजा साहब के लिए। बढ़िए सर, तशरीफ रखिए। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आपका भी बहुत कीमती है जी जी। और ये बच्चे भी बैठे हुए हैं। बाद में बिरमित मैम ने इनके ऊपर जो है वो टैक्स लगा देना मेरे ख्याल में, शायद तो अटेंडेंस इनकी हो जाए। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं सर जी। सवाल ये है कि आपने अपनी जो स्टडीज़ का आगाज़ कहाँ से किया? स्टडीज़ का आगाज़ मैंने अपने सबसे पहले तो जो प्राइमरी में हमारा गांव में एक स्कूल था, वहाँ से मैंने प्राइमरी तक अपनी जो है ना 5th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल से अपनी जो है ना वो स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद सिटी में फिर जो है ना वो गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल जो गुजरांवाला से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जामिया हाई स्कूल के नाम से भी उसको जाना जाता है, वहाँ पे तब हमारे दौर में सबसे बड़ा स्कूल वही था। तो वहाँ से, और उसके बाद फिर जो है वो कॉलेज में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरांवाला से एफएससी की थी। ये इस तरह स्टडी का सिलसिला आपका जारी रहा? जी जी, इसी तरह ही। अच्छा, ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस को बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग आपकी तरफ वो देखना चाह रहे हैं कि आपको मेडिकल की फील्ड के अंदर शुरू से ही था जब आपने एफएससी की कि मैं मेडिकल की फील्ड में जाऊंगा, कि अचानक ही प्रोग्राम बना कि मैं मेडिकल की फील्ड में आऊँ? इसमें दोनों चीज़ें थी। एक तो ये था कि स्टार्ट से जब कोई भी एफएससी करता है तो हर एक का ड्रीम यही होता है कि वो एक डॉक्टर बनेगा। तो ऐसा सबकी तरह यही था, मेरा भी एक ड्रीम था। लेकिन फिर जो है वो अचानक से पाकिस्तान में फिर एडमिशन नहीं हो सका, तो थोड़ा सा मैं दिल बर्दाश्त हुआ, और मैंने सोचा कि शायद फील्ड जो है ना वो चेंज करनी चाहिए। लेकिन फिर मेरा एक कज़न था, उसने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसे करो कि अब्राड के लिए जो है ना वो आप अप्लाई करो। तो फिर जो है ऐसे मैं किर्गिस्तान की तरफ आ किर्गिस्तान को ही गया। क्यों चूज किया आपने? दूसरी कंट्रीज भी थी, चाइना, उसके बाद दूसरी कंट्रीज भी थी। चाइना में उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, सब लोग जा रहे थे चाइना में। लेकिन ये एक नया नाम सुनने को मिला, तो मैंने कहा चलें इस तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, किर्गिस्तान के अंदर जब आए तो माइंड सेट यही था कि सिर्फ स्टडी करनी है, 5 साल के बाद वापस चले जाना है, या बिजनेस माइंड था कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूंगा? नहीं नहीं, बिजनेस वाला तो ऐसा कोई माइंड नहीं था। जब आए थे तो तब तो यही था कि स्टूडेंट लाइफ गुजारनी है, डिग्री लेनी है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है और वापस जाना है, बस। ये बिजनेस वाला तो कोई ऐसा माइंड नहीं तो था। फिर अचानक किस तरह ख्याल आया जीन के अंदर? अचानक आपको पता है फिर यहाँ पे जो है वो जब आता है तो इंसान ढूंढता है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसे ही हमने भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ढूंढी। तो ये इस काम को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो इसलिए कि चलो कोई खर्चा मर्चा निकल जाए थोड़ा बहुत। लेकिन वो फिर इस तरह होता गया कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती गई। और दूसरा फिर 2017-18 में जब चाइना की मार्केट बंद हुई, तो यकदम जो है ना वो सारा बिज़नेस जो है ना इस लिहाज से किर्गिस्तान की तरफ मूव हो गया। तो फिर इस तरह से ये एक अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल बिज़नेस बन गया। बस ऐसा कोई एविसीना, सोचा नहीं था। एविसीना का माइंड जो बनाया आपने,
वो हम्म, चलाने के लिए क्यों कौन सी आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब जरा यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है, उसके बाद सीनियर्स बैठे हैं, जूनियर्स बैठे हैं, उनको भी पता लगे जरा। ये एविसीना को चलाने के लिए जो परेशानियां हमें फेस करना पड़ी हैं, वो जो सीनियर लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं उनको तो पता है। तो सबसे पहले जो है ना, वो हमने इसका स्टार्ट लिया था 2017 में। 2017 में हमने इसके लिए लाइसेंस अप्लाई किया। तब मैं 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पाकिस्तान जा चुका था। तो मेरे कुछ फ्रेंड थे, हमने मिलके जो है ना वो डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते हैं, तो अपना कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसको हम अपनी मर्ज़ी से चला सकें। तो 2017 में हमने जो है ना वो इसमें ना इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि ये किस तरह से होता है, कैसे होता है सारी चीज़ें। और हमने जो हमारी समझ के मुताबिक था या जैसे जिसने कोई गाइड किया, तो हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन वो फिर लाइसेंस रिजेक्ट हो गया। और 3-4 बार जो है ना वो रिजेक्ट हुआ, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी लॉस हुआ। तो फिर लेकिन एक जो है ना वो उसके बाद हमें ये हो गया कि यार शायद ये ना बेहतरी हो रही है। हमें ऐसा-ऐसा पता चलता गया कि क्या होना है, कैसे होना है। तो फिर जो है ना वो एक दफ़ा ऐसे था कि 2018 अगस्त में फिर हमें ये खुशखबरी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लाइसेंस अप्रूव हो गया है। और बाकी उसके बाद की जो परेशानियां हैं, वो जैसे ये पीएमसी वाले कुछ मामलात हुए, और उसके बाद कोरोना सबसे जो पहला हमें जो फेस करना पड़ा वो था कोरोना। क्योंकि 2019 में हमारे पास एडमिशन ठीक हुए। उसके बाद 2020 में जब बी एडमिशन ठीक हुए फेब सेशन के लिए, और फिर जो है ना वो यकदम से कोरोना आ गया। तो फिर ऐसे लगा कि जैसे शायद जो है ना वो ये बिज़नेस बंद हो जाएगा और ये यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाएगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद इन चीज़ों से जैसे ही निकले हैं, तो फिर वो पीएमसी वाला मामला हो गया कि ब्लैक लिस्ट वाला। तो वो बड़ा टफ जो है ना अच्छा वो सर, टाइम मैं आपकी सारा बात को गुजारा थोड़ा है सा हमने। करूँगा। पीएमसी क्यों जो है वो आती है इसके अंदर के इसको अप्रूव करवाएं, ये हो ये हो? क्या चीज़ है? पीएमसी जो है वो एक तरह से हमारे लिए, वैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो बहुत अच्छा था। उससे सफ़र तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने हमें जो ये अक्रेडिटेशंस वगैरह होती हैं, इंटरनेशनल अक्रेडिटेशंस, और यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना वो उसका जो स्टैंडर्ड था, और किर्गिस्तान में एक जो माइंडसेट था, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था उनके आने से। ये इसमें बेहतरी भी थी। और बिज़नेस के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है, बड़ी मार्केट डाउन हो गई थी। लेकिन अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो जो उनके और यूनिवर्सिटी की जो इम्प्रूवमेंट है उस हवाले से देखा जाए, तो वो एक बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव था। अगर वो ना होते तो शायद में भी हमने जो इतनी ज़्यादा एक्रेडिटेशंस वगैरह ली हैं, तो शायद मेरे ख्याल से उनका पता भी ना होता। और दूसरा ये था कि फिर जो किर्गिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, यहाँ पे जिस तरह का माहौल था, उसमें एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन आया था कि हर यूनिवर्सिटी जो है उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, और अपने जो है ना वो सारे मामलात को, क्रेडिटेशंस को, हर चीज़ को बेहतर किया। तो वो एक बैरियर एक जो उन्होंने लगाया था, उससे फिर गुजर के जब यूनिवर्सिटीज़ वहाँ तक आई हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ भी थी उस हवाले से। तो अच्छा, एशियन से आपने स्टडी की, बहुत सारे हमारे टीचर्स भी हैं जो एशियन से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ से स्टडी की। तो कौन सी ऐसी कमी है अगर आप कंपेयर करें एविसिना को उसके साथ, तो कौन सी ऐसी कमी आप देखते हैं एविसिना के अंदर जो आप कहते हो कि ये नहीं होनी चाहिए? नहीं देखिए, हमने जहाँ से अब डिग्री ली है उसके बारे में जो है ना वो इस तरह कुछ नहीं कहेंगे पब्लिकली। हमारे लिए उनकी भी वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे कोलीग हैं, और वो यूनिवर्सिटी भी है, सब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं अपने अपने लिहाज से। तो इस तरह कंपैरिजन करना जो है ना वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं, क्योंकि एविसिना के अंदर मैं कह रहा हूँ, एविसिना के अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो आप कहते हैं कि ये ना हो, इसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं? फ़िलहाल मुझे तो वैसे कोई कमी नहीं नज़र कोई आती। कमी नहीं नजर आती? ऑडियंस से पूछते हैं सर, ऑडियंस से पूछते हैं। मेरे ख्याल में उस्मान भाई, अगर आप खड़े हो, उस्मान भाई, उस्मान भाई, सर बैठे हुए हैं आपके सामने, बताइएगा कौन सी ऐसी कमी जो आप महसूस करते हैं एविसिना के अंदर जो नहीं होनी चाहिए? नहीं, और इसके अलावा हमारा एक मसला टेस्ट का ही होता है, पाकिस्तान जाकर हमें तो उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है, तो फिलहाल तो ऐसा कोई एविसिना के लिए जरा जोर से तालियां बजा दीजिए आप सब। अच्छा सर, मुझे एक कमी नजर आई किर्गिस्तान के अंदर पूरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से, तो क्या आपने कोई इस हवाले से स्टेप लिया? देखें, क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे जो मेन चीज़ होती है ना यहाँ पे वो ये है कि पेशेंट का जो एक्सपोजर है ना वो उसमें एक लैंग्वेज बैरियर है।
तो उसमें अगर हम जाएंगे फॉर एग्जांपल आज हम अगर मार्केट को फुल चेंज करना चाहें, इसके ट्रेंड को चेंज करना चाहें, और जैसे चाइना में या दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि आप लैंग्वेज पहले सीखें, तो फिर कोई भी इधर नहीं आएगा। हर बिल्कुल। जो स्टूडेंट है वो यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूं। और उस हद तक जब आप लोग लैंग्वेज सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर जो है ना, वो जितना को आपको चाहिए उतना को है इधर। बिल्कुल। ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो है, लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट की भी बात है कि आप कितना जाके इंटरेस्ट वहाँ पे लेते हो। वरना जो है ना वो पेशेंट के साथ एक्सपोजर और जितने प्रोसीजर वगैरह हैं वो सारे हैं क्लिनिकली, जो आपको एज ए एमओ के लिए और एज ए डॉक्टर के लिए लाइसेंस से पहले जो जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे हैं सारी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट लें खुद, उसके लिए जो है स्टूडेंट ना वो इंटरेस्ट लेंगे इंशाल्लाह सर अभी इस एपिसोड के बाद। लैंग्वेज सीखें, बेसिक जो चीज़ है, ताकि वो कहीं पे भी जाएं, हॉस्पिटल में क्लासें होती हैं तो वहाँ पे जाके आप अगर उसको अपने टीचर को बोलें या पेशेंट के साथ जो है ना वो जाके आप कम्युनिकेशन करें तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जो मेन चीज़ है एनएलई की प्रिपरेशन, अभी उस्मान भाई ने भी बात की, हमारे सीनियर भाई हैं, उन्होंने भी कहा, तो आपने क्या एविसिना के अंदर कोई कदम लिया इस हवाले से कि पाकिस्तान अगर बच्चे जाते हैं, इंडिया वापस जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, तो वो अपना जो टेस्ट है वो इजीली पास कर सके उसकी प्रिपरेशन के लिए? देखें इसमें ये लोग बैठे हुए हैं, फाइनली में पहुंच गए हैं, इनको माशाल्लाह 5 साल का इन्होंने अरसा यहाँ पे गुजारा है। तो मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा कोई भी जो है ना वो अभी तक इस तरह से कोई भी बैच नहीं गुजरा कि जिसको जैसे इनको एनएलई की प्रिपरेशन के लिए जो क्लासेस दी गई हैं, इस तरह से जो है ना वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं दी गई। ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि इस तरह से जो है ना वो एनएलई की प्रिपरेशन के लिए जो है ना वो क्लासेस दी गई हैं, स्पेशल जो है ना वो टीचर प्रोवाइड किया गया है, और उसके अलावा जो है ना स्पेसिफिक टाइमिंग इनको दी गई है, और उसमें सिर्फ एनएलई की ही क्लासेस होती हैं, बाकी जो सारी क्लासेस हैं उनसे इनको फ्री किया गया है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आज तक हमने सुना है या ऐसा हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी ऐसा होगा। अच्छा सर, अब वक्त आन पहुंचा है कि आपके साथ एक गेम खेली जाए। ख़वातीन हज़रात, आप भी नजरें जमा लीजिए क्योंकि ये गेम का नाम है 3 सेकंड का मामला। हम सर के साथ खेलेंगे 3 सेकंड का मामला। सर इसके एक गिफ्ट स्पॉन्सर किया है फंटेस्टिक शो ने। फंटेस्टिक शो आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है। हम आपसे सवाल करेंगे, सवाल के अंदर यह है कि आपने कोई इस तरह का नहीं बोलना हाँ यस मैं इस तरह। आपसे मैं सवाल पूछूंगा मिसाल के तौर पे कि मेरे पैसे कब वापस करोगे, आप कहेंगे इस सोमवार को, ठीक है, इस तरह स्पेसिफिक नहीं। ये पैसे वापसी वाला ना पूछो। पैसे देने वाली बात है तो फिर करो। नहीं सर, फीस जमा करवा दी मैंने, फीस जमा करवा दी। हाँ बस फिर ठीक है। ख़वातीन हज़रात, अपनी नजरें जमा लीजिए क्योंकि शुरू करने लगे हम पहला सवाल। एविसिना को अगर कोई अच्छा चला सकता है तो वो कौन है? मैं ही हूँ। दूसरा सवाल, किर्गिस्तान में कितने दरख्त हैं? लेट हो गए सर जी आप। होंगे तो कोई बात 7, 8, 10 हज़ार तो होंगे। चलें सर। अफगानिस्तान का क्या मशहूर है? अफगानिस्तान अफगानी पुलाव। जोर से हवा चले तो कैसी आवाज आती है? शू। एविसिना में सबसे अच्छी टीचर कौन है? यार ये जल्दी अब जल्दी से टीचर सर जी, इधर यहाँ कोई पे भी बैठे नेम, हुए कोई हैं। भी नहीं, नेम बोल इसके दे। ऊपर नो कमेंट, नो कमेंट। अच्छा, किस टीचर के सबसे ज्यादा नखरे हैं? नखरे बोल अभी दे सर जी, टाइम बिल्कुल थोड़ा है। नहीं, मुझे मेरे साथ तो कभी किसी ने कोई नखरा नहीं किया, मैं जो उनको कहता हूँ वो मान लेते हैं। अच्छा ठीक हो गया। ये वाला सवाल मैं फिर दोबारा पूछूं, मेरे पैसे कब वापस करो? ख़वातीन हज़रात, बहुत अच्छा खेला सर आपने, और अभी वक्त हुआ है कि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें। जाते जाते मैं करता हूँ एक अच्छी बात, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एपिसोड के अंदर इस तरह ही करेंगे। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में कम से कम 7 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो एयर पोल्यूशन कम करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, अगर ज़रूरत है तो हम बाहर निकलें। इसी के साथ अपने मेज़बान फरहान अहमद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।